हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी गाइस अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अब तो धीरे धीरे ठंड लगभग बढ़ रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ सर्दियाँ कैसी हैं। वैसे सर्दियाँ गुनगुनाती हुई जैसे कि हुआ है नहीं कि जैसे चिड़िया वगैरह गुनगुनाती हैं, तो कुछ ऐसे ही गुनगुनाती हुई सर्दियाँ आ रही हैं अभी। कभी धूप तो कभी बदली तो कभी ठंडी तो कभी अगर थोड़ा सा देर भी धूप में बैठ जाओ तो फिर गर्मी जैसा भी कुछ फील होने लग रहा है। यही वजह है कि सर्दी जुकाम लोगों को हो रहा है। तो अभी मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह आज फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग न्यू हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर यहीं से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ये बेडशीट मैं चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, अपना वॉशिंग मशीन में लगाऊँ या ना लगाऊँ। क्योंकि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, तो वो थोड़ा हल्का हो रहा है तो कभी ठीक हो रहा है, ऐसे ऐसे होता जा रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लगाऊंगी। तो इधर मैं पहले मॉर्निंग में क्लीनिंग वगैरह कर ले रही हूँ क्योंकि छोटे वाले बेटे का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, तो वो स्कूल चला गया है और बाकी लोग भी अपने अपने काम पे ही लगे हुए हैं। तो हम भी सोचे कि हम भी अपना काम कर लेते हैं। और कल रात को मैंने बालों में काफ़ी सारा तेल डाल रखा था क्योंकि कल मेरे सिर में दर्द अधिक हो रहा था। तो आज मैंने सिर धो लिया है। जब सिर में तेल अधिक लगा लो और लगता है ना तो फिर कि जैसे महीनों से बीमार चल रहे हो, तो कुछ इस टाइप का लग रहा था मुझे। तो वैसे मुझे बाल धुलना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बाल धुलना पड़ा क्योंकि तेल मैंने बहुत अधिक डाल रखा था। और गाइज आप लोगों से ये कहना था कि आप लोगों के जो सारे रिक्वेस्ट आते हैं उसमें से कुछ रिक्वेस्ट मुझे समझ नहीं आते हैं। और किसी एक ने जैसे पहले भी मुझे कहा था और आज मैंने कमेंट्स बॉक्स में चेक किया है, तो जूड़े में रबड़ वगैरह कुछ लगा के वो बता रहे हैं, तो मैं उनकी बात को समझ ही नहीं पा रही हूँ। वैसे मैं जूड़ा तो हमेशा ही बनाती हूँ और मोटा और पतला वाला दोनों रबड़ ही मैं जूड़े में लगाती हूँ। तो ब्रदर ऐसा है कि आप मेरा इधर कुछ दिनों पहले वाला ब्लॉग देखिएगा तो आपको वो जूड़े वाला मिल जाएगा। तो क्या आप और मुझे ज़रूर देखकर बताइएगा कि उसी टाइप के जूड़े वाला ब्लॉग आप कह रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे इसे अपनी बात को आप क्लियर कीजिएगा, जिससे मेरा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि मैं सब्जियां काटते वक्त थोड़ा बैठ जाया करूँ जब मैं सब्जियां काटा करती हूँ। एक्चुअली में सिस्टर होता क्या है ना कि जब मैं सब्जियां कट करती रहती हूँ तो उसी टाइम पे गैस भी ऑन कर देती हूँ, कढ़ाई रख देती हूँ, जिससे कि जो फ्राई करने वाला काम है उसे भी मैं साथ साथ करती जाऊँ। तो मैं इस वजह से मैं सब्जियां कट करते वक्त बैठ नहीं पाती हूँ। और कुछ सब्जियां जो रहती हैं जो पहले से तैयारी कर ली जाती है कट करके, तो उनको जब कट करना होता है ना तो हम बैठ जाते हैं, उस टाइम बैठ के ही कट करते हैं। तो उधर में जो मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग मुझे करनी थी वो हमने कर ली है। वैसे बेडशीट मैंने चेंज कर तो दिया है, बट मुझे लग रहा है कि मैं आज मशीन नहीं चलाऊंगी। बट थोड़ी देर के लिए जब मैं नाश्ता वगैरह बना के सबको खिला उला के मैं खाली हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैं कुछ देर के लिए धूप में जाकर बैठ गई थी क्योंकि इतना अधिक ठंड लग रहा था, ठंडक इतनी अधिक मुझे लग रही थी कि मेरा मन नहीं किया। मैंने एकदम मूड बना लिया था कि मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जब काम पड़ा रहता है ना तो फिर टेंशन सा बना रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ गोभी, आलू, मटर, शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी। और आज सब्जी मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी क्योंकि कुछ भी मसाले वगैरह खाने का मूड नहीं था। तो आज मैंने सोच रखा था कि आज मैं केवल हींग और लहसुन से दाल को तड़का दूंगी और हरी मिर्ची और मेथी और हींग से मैं सब्जी का तड़का दूंगी और साथ में हम डालेंगे इसमें हल्दी और नमक। इसको थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगता है, थोड़ा जब अच्छे से फ्राई हो जाता है गोभी और आलू, और फिर उसके बाद सारी सब्जियों को जो भी मुझे डालना हो तो उसे डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी, ढक के मैं पकाऊंगी क्योंकि ये गलता तो बहुत जल्दी है। लेकिन हाँ ये है कि इसको फ्राई करना अगर अच्छे से ना हुआ हो तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो अगर फ्राई बहुत अच्छे से होता है तो फिर खाने में बहुत अच्छा लगता है। उधर हमने मशीन लगा दिया है और ये है दोपहर का टाइम। अभी मैं तुरंत छत पर से आई हूँ, तो मुझे मुझे लगा कि टाइम है मेरे पास, तो मैं धीरे धीरे करके वॉशिंग मशीन भी चला लेती हूँ क्योंकि
जब तक मशीन मैं नहीं चलाऊँगी और गंदे कपड़े जब तक मेरी आँखों के सामने रहेंगे तब तक मुझे प्रेशर और टेंशन बना रहेगा कि हाँ मुझे करना है। और परसों हो जाएगा मतलब आपका बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार मैंने पहले भी बताया है कि मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ, वॉशिंग मशीन नहीं चलाती मैं, तो इस वजह से थोड़ा अधिक कपड़े हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा सर दर्द हो जाएगा। तो अभी पहले मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो अभी यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि मैंने बाकी काम तो हमने कर ही लिया है, और वैसे इधर डस्टिंग उतना कुछ खास मुझे करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि रूम ठंडक की वजह से एकदम पैक रह रहा है, खिड़की दरवाजे सब बंद रह रहे हैं। तो मतलब चीज़ों पे धूल गर्दे मिट्टी इतना नहीं आ रहा है, थोड़ा कम ही आ रहा है। लेकिन हाँ ये है कि मुझे लग रहा है जब भी मुझे करना होगा तब तक काफ़ी गंदा हो चुका होगा। लेकिन आज भी मैं डस्टिंग नहीं करूँगी। डस्टिंग मैंने केवल आगे आगे ही थोड़ा ही शॉर्ट में ही किया है। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सिर्फ उतना ही डस्टिंग हमने किया, और ये तो खैर रोज़ का ही डस्टिंग है। तो इस तरीके से क्लीनिंग हमारी हो जाती है। और गाइज़ आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो मैं क्लीनिंग का ब्लॉग देखती हूँ उसी पे लोग भी मतलब व्यूज़ आते हैं, उसी पे लाइक और कमेंट्स और आता है। तो आप लोग ये बताइएगा क्या मैं केवल क्लीनिंग का ही ब्लॉग दूँ, केवल आप लोगों को क्लीनिंग का ही ब्लॉग पसंद आता है? तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे तो मैं डेली लाइफ और डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ अपनी मन की बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोगों से जुड़ाव मेरा बना रहे। तो और इधर 2-3 दिन से मतलब मेरे वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों तक नोटिफ नहीं पहुंचता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को चेक कर लीजिएगा। बेल को मतलब अगर प्रेस नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो मशीन उधर चल रहा है और कुछ कपड़े हमने फैला दिए हैं ऊपर, क्योंकि मशीन जब हमने ऑन किया था तो फिर उस टाइम बज रहे थे 2, और धूप इस समय धीमा हो चुका है, मतलब हल्का धूप हो गया है। तो इसीलिए मैं दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी कपड़े भी फैला रही थी कि जितने कपड़े सूख जाए उतना अच्छा ही है। और बेडशीट वगैरह थोड़ा धुलने में टाइम भी लग जाता है, बड़े बड़े हैं और मोटे मोटे हैं बेडशीट वगैरह। वैसे ठंडी में बहुत अधिक कपड़े निकल जाते हैं। मैं यहाँ कैमरे में ही देख रही थी, मुझे लगा कि शायद मेरी बिंदी तिरछी है, तो मैंने बिंदी को सही कर लिया है। तो इधर आलू फ्राई करके मैं रख दूंगी, क्योंकि इतना करने के बाद मुझे थकान तो हो ही जाएगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये आलू मैश करके मतलब अच्छे से फ्राई करके मैं रख दूंगी, और इसका मैं रात में कुछ आलू का पराठा या कुछ भी नाश्ता वगैरह बना लूँगी। और अभी आप देख सकते हैं अभी इसको मतलब ये वाला जो मशीन अभी चल रहा है, इसके बाद 2 बार मुझे और कपड़े धुलने होंगे। अब फिर से मैं इतना फैला के फिर मैं छत पर से आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, और उसके बाद भी मुझे सबको खाना वगैरह खिलाना, और फिर हस्बैंड को खाना तो हमने खिला दिया है, और जो बर्तन थे उन्हें भी मैंने खाली कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बाथरूम भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब वॉशिंग मशीन चलाओ तो यही सबसे बड़ा बवाल और सबसे बड़ा झंझट रहता है कि बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और जब तक उसे साफ़ ना करो तो फिर वो मतलब यूज करने लायक ही नहीं रहता है। वैसे तो मैं सुबह जब शावर लेने जाती हूँ तभी मैं एक बार बाथरूम ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। उसके पहले मतलब मैं बाथरूम क्लीन करके ही मैं नहाती हूँ, पहले मैं कभी नहीं नहाती। मेरी आदत सी हैबिट सी बन गई है, जिससे कि बाथरूम हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और अभी इधर लगा दूंगी पोछा, तो अब पोछा लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो इधर हमारा हमने पोछा भी लगा लिया है, सारा क्लीनिंग हो गया है हमारा। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए भी छत पर ही जाऊंगी, क्योंकि जो कपड़े सूखे रहेंगे उन्हें मैं ले आऊंगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बैठूंगी, और तब तक तो दीपक जलाने का शाम मतलब टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है। और यहाँ बज रहे हैं शाम के 6, तो शाम के 6 बजे बच्चों को थोड़ा नाश्ता वगैरह चाहिए था। तो हमारे दोनों बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए होता है। तो मतलब सूखा नमकीन वगैरह ऐसे वो नहीं खा पाते हैं, तो मैंने कहा कि ले आओ मैं यही बना देती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और इसे यकीन मानिए इधर मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत करने वाला काम करने को मन ही नहीं कर रहा है। वैसे काम कई सारे पेंडिंग पड़े हैं बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इधर ना जैसे कि पूरे शरीर में बहुत दर्द और जुकाम वगैरह हो रहा था। तो यहाँ जो दोपहर में मैंने आलू फ्राई किया था तो बस उन्हें ही ऐसे ब्रेड पे मैं रख करके और टोमेटो सॉस और चिली सॉस लगाते हुए शिमला मिर्चा, प्याज और टमाटर इस तरीके से गोल मैंने कट कर लिया है गोल आकार में। और फिर जी बिल्कुल बर्गर के साइड मतलब तरह के तरीके से मैं ये सैंडविच बना रही हूँ। वैसे बर्गर में तो टिक्की बनाया जाता है बट मैं यहाँ टिक्की नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस आलू को मैंने इतने अच्छे से फ्राई किया है कि टिक्की बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब मतलब बर्गर की तरह सैंडविच में बना बना के देती हूँ तो दो दो सैंडविच खाने के बाद सबका पेट भर जाता है। और 2 दिन पहले जैसे मैंने आप लोगों के साथ ना अपना जो टी टाइम स्नैक्स शेयर किया था वो ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस दिन की ही तरह आज भी मुझे ना रात को डिनर नहीं बनाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने घी मेल्ट करके रखा है, घी खूब अच्छे से पिघला लिया है जिससे कि ब्रेड पे अच्छे से घी को हम फैला सके। तो इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए हम ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिएगा हल्का गोल्डन कलर का हो जाए ब्रेड, तब हम इसमें टूथपिक लगा देंगे। और ये अब देखिए बस नाश्ते के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और यकीन मानिए ये खाने में जितना टेस्टी लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो इस तरीके से आज मेरा शाम का नाश्ता भी रेडी हो गया है। तो गाइज़ आप लोग भी आइए, आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा कि कैसा लगा है। और इस नाश्ते को, इस सैंडविच को आप लोग बनाते हैं तो किस तरीके से बनाती हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और नहीं तो फिर आप लोग इस तरीके से जैसे मैंने बताया है वैसे भी आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो ये था मेरा आज दोपहर से रात शाम को 7 बजे तक का रूटीन। इतना करते करते मुझे 7 बज जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक